मीडिया वाले तमाम तरह के आते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है यूट्यूब पे, मैंने सुना है बेहुदा सवाल भी पूछा जाता है जिसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। जो मेरे हिसाब किताब से वो कहीं सटीक बैठने वाली बात नहीं है। इस बिहार राज्य में जी लगभग जो बिहार की संस्कृति है इसके अनुसार जी अगर आपकी बेटी आरती रहती है, जी आपके घर अगर छोटू आता उस रात में और उस हालत में आप देखते तो क्या होता? हाँ सर, देखिए, लेकिन ये तो एक और आपने जो पूछा है, आपके कहने का मतलब कुछ और है और मैं दूसरी तरफ जवाब दूं। मतलब नहीं है। हाँ ठीक मैं है, बिल्कुल सही आप सवाल बिल्कुल पूछा सही बोले हैं सर, बिल्कुल सही बोले हैं। आप उस स्थिति में क्या करते हैं? ये तो आपसे पूछें। देखिए सर, ये तो बात सही है कि अगर देखिए सर, यहाँ पर तो ये भी बात है ना कि पहले से पिता भी तो पहले से जानता, उसकी माँ भी जानती थी, पिता भी जानता था कि ये सब लड़की के बारे में सोचा जाए जिसमें इतनी निष्ठा है और लोग हल्के में ले रहे हैं, वो अलग बात है। लोग देखिए, लोग छोटू और आरती की प्रेम कहानी पूरे भारतवर्ष के लोगों के दिल दहला कर रख दिया है। आजकल बहुत ही चर्चा में है। आरती के परिवार वाले ने प्रेमी छोटू को बेरहमी से मारा था, उसके नाखून कबार दिया था और उसके बाद उसको करंट लगा करके मारा गया था। बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसके बाद जो हुआ वो बहुत नहीं होना चाहिए था। आरती जो थी वो अपने घर को छोड़ करके छोटू के परिवार वाले के साथ रहने लगी और छोटू के जो अंतिम संस्कार है वो करने लगी। अभी हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति हैं और छोटू के घर आए हुए थे तो यहीं पर मिले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। अनिल कुमार यादव। तो अनिल जी, आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या देखे हैं और आप क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं आरती जो है अपना घर त्याग करके छोटू के पास रह रही है। जी, बिल्कुल। देखने दिखाने वाली बात तो यही है सर, सारी दुनिया ही देख रही है अभी यूट्यूब, व्हाट्सएप और समाचार न्यूज चैनलों के माध्यम से। लेकिन हम तो सिर्फ ये देखे, एक उनमें जो एक प्रतिभा है लड़की में, जो एक निष्ठा है, वो कितनी अटल है। देखिए किस तरह इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ऐसी कठिन परिस्थिति में सर, ऐसे नाजुक वक्त पे चट्टान की तरह इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मीडिया वाले तमाम तरह के आते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है यूट्यूब पे, मैंने सुना है बेहुदा सवाल भी पूछा जाता है जिसकी मैं सर ज़रूरत नहीं समझता। जो मेरे हिसाब किताब से वो कहीं सटीक बैठने वाली बात नहीं होती है। सर, कम से कम आप इतनी तारीफ़ कीजिए कि लड़की, उनकी काबिलियत तारीफ़ होनी चाहिए कि लड़की जो है कितना, मतलब उसमें सच्चाई है और निष्ठा है। इस आधार पे जो एक पहले किताबों में हम लोग दशकों पहले पढ़ा करते थे, हीर रांझा या लैला मजनू की कहानी या राधा कृष्ण की, मान लीजिए, जैसे भी हो, जो जी आध्यात्मिकता से जो जुड़ी हुई कहानियाँ सुने। लेकिन अभी देखिए, ये एक काम वासना या शारीरिक मतलब शारीरिक संबंध का कोई इसमें सवाल नहीं था। इसका एक सच्चा प्रेम था, एक दो दिलों का जो कहीं न कहीं मिलन होता है, जो एक तरह का भावनात्मक रिश्ता होता है भीतर से, उस चीज़ को दर्शाया है इस लड़की ने। और सरकार को भी चाहिए, पप्पू जी आए थे उस दिन, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमारे सांसद प्रदीप कुमार जी आए थे। ये अलग बात है कि जो क्षेत्रीय विधायक है जेपी यादव, वो नहीं अभी तक आ पाए हैं। और मुझे इस बात का बहुत कहीं ना कहीं एक जो पकड़ने वाली बात है, गहरा असर है। देखिए सर, ये लड़की कितना निष्ठावान है, कितना अटल है, अपनी सच्चाई पे है और एक चट्टान की तरह जो है इन परिवार के साथ खड़ी है। झूठ नहीं बोलना चाहती है और झूठ का सहारा नहीं लिया बचने के लिए, अपने परिजनों को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए। कभी इन्होंने झूठ, जब शुरू से लेकर अंत तक हम देखते आ रहे हैं कि कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया। नहीं तो मेरा उस परिवार से कुछ लेना देना है, नहीं इस परिवार से लेना देना है। लेकिन एक जो काबिलियत तारीफ़ है उसकी, जो सच्चाई है उसमें, उस बात को मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे सर मीडिया वाले, उनसे बहुत गलत तरह के बेतुका सवाल पूछा गया है, कई बार मैंने देखा है। क्या वो सब पूछना ज़रूरी है? जरूर तो इस बात की ज़रूरी है सर कि उन्हें नौकरी मिले, और जो उसमें एक प्रतिभा है लड़की में और जो उसमें एक सच्चाई है, उसे दर्शाना चाहिए, ताकि और जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है सर, उन अपराधियों को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। जिस किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है, कठिन सज़ा उन्हें मतलब मिलना चाहिए, ताकि आने वाले आगे दिन में जो हम उम्र के लोग हैं, जो नई पीढ़ी हैं, कई पीढ़ियों तक उसे, कई सदियों तक, दशकों तक याद किया जाए और कोई भी
बिना किसी भी बुरे कर्म को करने से पहले जो है कई बार सोचे, हजारों बार सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। शायद इसका भी एक यही कारण रहा होगा कि उन्होंने अंजाम नहीं सोचा, पहले परिणाम नहीं सोचा क्या होगा जो उन्होंने कदम उठाया और इस तरह बेरहमी से उनकी हत्या। जबकि उसकी बेटी आरती जी ये मानने के लिए हमेशा तैयार थी पहले से भी, और अब भी मान रही है कि उनके साथ, उन्हें छोटू के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो छोटू से प्रेम करती थी और छोटू के साथ रहना, चाहे छोटू गरीब था, मजदूर था, चाहे जो भी था, जैसा भी था, लेकिन ये दोनों का मतलब दिल का एक रिश्ता था दोनों के अंदर पहले से जुड़ा हुआ। 2-3 साल पूर्व से जो बता रही है आरती खुद कि 2-3 साल से हम एक दूसरे के साथ में जो लिव इन में रह रहे थे। तो सर उसमें आपत्ति क्या थी? और एक ही जाति मजहब से तो थे कि वो जी सर। इतना सारा बात बताया आप, तो क्या लगता है छोटू को आधी रात में आरती के घर जाना सही था? कहाँ तक सही है? देखिए सर, जैसे कि मुझे इस बात का कुछ पता तो नहीं है, लेकिन उनके कहने के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ सर। जैसे कि इससे पहले मैं कई बार वीडियो में सुन चुका हूँ, यूट्यूब पर सुन चुका हूँ कि उनकी भाभी ने, ऐसा पता चला है, ऐसा प्रतीत होता है, वो खुद कह रही आती कि उसकी भाभी ने ये कहकर छोटू को फ़ोन किया कि आप आइए और आज आपकी मैट्रिमोनियल मतलब रिश्ते की जो भी बात है वो फाइनल कर दिया जाएगा या जो भी हो। तो फ़ोन करके मंगाया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे, आप मुझे जानते नहीं, अपरिचित हैं, कहीं आप आज आपसे जान पहचान हुई है, इस क्षेत्र में अगर दोबारा आप किसी घटनाक्रम को लेकर आते हैं, कहीं कोई बात होती है, आप मुझे फ़ोन करेंगे तो ज़रूर है कि मैं आपके लिए। एक सवाल है, इस बिहार राज्य में जी लगभग जो बिहार की संस्कृति है इसके अनुसार जी अगर आपकी बेटी आरती रहती जी आपके घर, अगर छोटू आता उस रात में और उस हालत में आप देखते तो क्या होता? हाँ सर, देखिए, लेकिन ये तो एक और आपने जो पूछा है, आपके कहने का मतलब कुछ और है और मैं दूसरी तरफ जवाब दूं। मतलब नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही सवाल आप बिल्कुल सही बोले हैं सर, बिल्कुल सही बोले हैं और ठीक है। लेकिन ये बात तो शायद उनके परिजनों को भी पता था पहले से, और किस तरह उन्होंने मंगाया या ये खुद गया, ज़बरदस्ती गया, ये तो मुझे नहीं पता है सर। मुझे जो पता ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या आपको जवाब दूं। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि उनकी भाभी ने बुलाया, अगर इस तरह से गया तो मारना नहीं चाहिए था। शासन प्रशासन थोड़ा बहुत जो बांधा या थोड़ा बहुत करके रखा वो ठीक, लेकिन जान से मारना नहीं था उन्हें। लेकिन आप उस स्थिति में क्या करते हैं, ये तो आपसे पूछें। देखिए सर, ये तो बात सही है कि अगर यहाँ पर तो ये भी बात है ना कि पहले से पिता भी तो पहले से जानता, उसकी माँ भी जानती थी, पिता भी जानता था कि ये सब छोटू को बेरहमी से मारा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन उस स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाता तो ये तो नहीं था कि इस तरह से करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके साथ एक घटना घटा। ये जो जघन्य अपराध है। देखिए सर, मैं तो पहले भी बार बार यही बात जाहिर करूंगा, यही बार बात रखूंगा, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने देखा तो कुछ नहीं है ना, अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैंने सुना है, चैनल के माध्यम से सुना है। सभी चैनल वाले आप लोग जो पूछते हैं उन्हीं बयानबाजी को सुन कर मैं भी बता रहा हूँ। जैसे आरती कह रही है कि मेरी भाभी ने, इसके पीछे भी एक वजह, कई बार मैंने ये भी सुना है कि जो उसकी भाभी है, उसका जो भाई है, उससे उनका रिश्ता कहीं ना कहीं वो चाहती थी, उसकी भाभी चाहती थी कि उसका रिश्ता उस लड़की का उसके भाई से हो जाए। सच हो या झूठ हो, जो भी हो, मैं तो सुनी हुई बात बता रहा हूँ। तो ये भी एक बात है अपने आप में कि अगर ऐसा भी हो सकता था और उन्हें मंजूर नहीं था, क्या था, और उनकी भाभी ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया छोटू को, आप आइए, जो भी हो, कैसा हुआ, क्या हुआ, नहीं। लेकिन आरती खुद कह रही है ना कि मेरी भाभी ने बुलाया। हाँ, लेकिन ये एक बात ज़रूर है, मैं उस लड़की के लिए एक काबिलियत तारीफ सबसे एक प्रार्थना समझ लीजिए अब मैं करना चाहता हूँ। जो नीतीश कुमार तक का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। सांसद जी एक दिन आए थे, पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आए थे, और अभी तक मतलब शासन प्रशासन की जो भी बात हो, लेकिन सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इतनी जिस लड़की में निष्ठा हो, जो सब कुछ बर्बाद करके भी एक परिवार के साथ इस नाजुक वक्त में खड़ी हो, ऐसी लड़की, उनकी 1/3 1/4 उम्र भी तो अभी तो पड़ी हुई, क्या है उसने जिसके साथ उसका संबंध होना था, जो होने वाला पति था, वो जान से मतलब हाथ धोना पड़ गया उनसे। अब ये घर की भी नहीं रही, वहाँ परिवार, वहाँ तो नहीं घर की नहीं घाट की, तो फिर ये कहाँ जाएगी। एक बात जानते हैं, चाय में अगर मक्खी गिर जाती है ना, 2 4 5 रुपए की चाय समझकर लोग फेंक देते हैं।
लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाती है तो देसी घी को कोई फेंकता नहीं है, उसमें से मक्खी को निकाल कर फेंक। सवाल यहाँ पर अपने आप में ये है कि इसकी सच्चाई देखिए, मैं सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूँ आप लोग। सच्चाई देखिए कि लड़की में सच्चाई कितनी है। ऐसा भी तो लड़की कह सकती थी कि नहीं मुझे मेरा वो उन्होंने जिन्होंने परवरिश उठाया बचपन से उन्हें। सर एक बात बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ मैं भी हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि जो आरती के परिवार वाले हैं उसको बेरहमी से मारे हैं जी, लेकिन ये भी तो है कि ये छोटू वहाँ पर गया। दोनों जब बात होता है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर। उसके बारे में मैं कुछ बताऊँ, वो गया कि नहीं गया मुझे पता नहीं है ना, मैं क्या बताऊँ सर। मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो समाचार। ठीक है, ये नया इतिहास रची है आरती और छोटू का प्रेम कहानी। जैसे राधा कृष्ण हो गए और हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए, वैसी एक अररिया के छोटू और आरती हो गए। इनका भी एक इतिहास हुआ, प्रेम कहानी का इतिहास हुआ। आप कलयुग का प्रेम कहानी का इतिहास हुआ। आपका क्या कहना है? आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है? सारे चीज़ें जो है मैं लगभग हर व्यक्ति से अलग अलग तरह के, किसको क्या सोचना है, किसकी क्या विचार है, यहाँ के लोगों को क्या मानसिकता है, वो सारे चीज़ें मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखला रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।